बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम 11th क्लास में चैप्टर 8 और 9, चैप्टर 8 हमारे साथ है फंक्शन एंड ग्राफ्स और चैप्टर 9 है लीनियर प्रोग्राम। ठीक है, तो इसकी एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं एंट्री टेस्ट के लिए। तो नंबर 1 है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स बाई 3 प्लस 2 एंड जी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, सो फाइंड जी इनवर्स ऑफ एक्स। ठीक है, तो हमें गिवन है जी एफ ऑफ एक्स ये बराबर है एक्स का। ठीक है, सो जी और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे साथ है एक्स बाई 3 प्लस 2। तो एफ ऑफ एक्स की जगह मैं पुट करता हूँ एक्स बाई 3 प्लस 2 इज इक्वल टू एक्स। अब हमने मालूम करना है जी इनवर्स ऑफ एक्स, सो टेक जी इनवर्स ऑफ बोथ साइड। ठीक है, यहाँ से जी खत्म करने के लिए इसका जी इनवर्स ले लें, तो यहाँ पे भी जी इनवर्स ले लें, तो ये जी इनवर्स जी खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे साथ रह जाएगा x बाई 3 प्लस 2 इज इक्वल टू जी इनवर्स ऑफ एक्स। सो जी इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू x बाई 3 प्लस 2, जो हमारे साथ ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, नंबर 2 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स एस ए 1 फंक्शन ऑन टू फंक्शन एन टू फंक्शन और बाइजेक्टिव। ठीक है, तो ये 12th क्लास मैथ्स का न्यू कोर्स का जो मैं पहला लेक्चर है उसमें मैंने टाइप्स ऑफ फंक्शन डिटेल से एक्सप्लेन की है। ठीक है, लेकिन मैं सिंपल बताता हूँ कि फंक्शन हमारे साथ क्या होगा। फंक्शन के दो कंडीशन, नंबर 1 नो रिपीटिशन and first elements, और नंबर सेकंड कंडीशन डोमेन ऑफ फंक्शन ये बराबर होगा x का पहले एलिमेंट। ठीक है, तो अगर ये दो कंडीशन इसमें मौजूद हो कि पहले एलिमेंट्स में तकरार ना हो और इसका डोमेन अगर फंक्शन फ्रॉम x टू y हो, अगर फंक्शन फ्रॉम x टू y हो तो इसका डोमेन x के बराबर होगा। तो अगर ये दो कंडीशन हो तो इससे दो कंडीशन में हमारे साथ ये फंक्शन होगा और इसको हम n2 फंक्शन, मतलब सिंपली फंक्शन को हम n2 फंक्शन b कहते हैं। ठीक है, तीसरा कंडीशन है कि अगर ये दो कंडीशन हो और इन दो कंडीशन से एक तीसरा कंडीशन है कि डिस्टेंट एलिमेंट्स ऑफ x assigned to distinct elements of y, x के मुख्तलिफ अरकान y के मुख्तलिफ अरकान को असाइन हो। तो अगर इन दो कंडीशन के साथ ये कंडीशन भी हो तो इस किस्म के फंक्शन को हम कहते हैं 1 फंक्शन और 1 फंक्शन को हम कहते हैं इंजेक्टिव, इसको हम इंजेक्टिव फंक्शन देते हैं। और एक चौथा कंडीशन है अगर इन दोनों कंडीशन के साथ एक और कंडीशन है अगर हम फंक्शन का रेंज मालूम कर लें और इसका रेंज वो हमारे साथ y के बराबर हो, तो इसका मतलब ये है कि हमारे साथ ऑन टू फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन, और ऑन टू फंक्शन को हम सर्जेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं, सर्जेक्टिव। ठीक है, और अगर ये चारों कंडीशन हो 1 भी हो ऑन टू भी हो, ये चारों कंडीशन पाए जाते हो तो इसको हम कहते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन, इसको हम कहते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, तो अब पहला एफ ऑफ एक्स हमारे साथ 1 माइनस एक्स। अब ये चेक करना है कि ये 1 फंक्शन है, ये ऑन-टू फंक्शन है, ये n2 फंक्शन है, ये बाइजेक्टिव। और n2 फंक्शन का डिफिनेशन इसमें दो कंडीशन है, 1 में इसके साथ तीसरा कंडीशन भी है और ऑन टू में इस दो कंडीशन के साथ ये चौथा कंडीशन है। ठीक है, फोर्थ नंबर। और बाइजेक्टिव में जो 1 भी हो ऑन टू, मतलब इसमें ये चारों कंडीशन हो। ठीक है, तो अब हम चेक करते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स, ये हमारे साथ 1 है या ऑन टू है या n2 है या बाइजेक्टिव है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे ये फर्ज करें हमारे साथ एलिमेंट x है और ये हमारे साथ y है। अब यहाँ पे
x, ये f ऑफ x हमारे साथ y है, y इज इक्वल टू f ऑफ x। अगर x को मैं 0 वैल्यू दे दूँ तो 1 माइनस 0 से आता है 1, तो y की वैल्यू 1, ठीक है। अगर x को मैं 2 वैल्यू दे दूँ तो 1 माइनस 2 से आता है -1। अगर x को मैं 3 वैल्यू दे दूँ 3, तो 1 माइनस 3 से आता है -2। इस तरह अगर x को मैं 0 वैल्यू दे दूँ, ठीक है, 1 वैल्यू दे दूँ, ठीक है, तो 1 माइनस 1 से आता है 0, मतलब कि 0 साइन हुआ है 1 को मैंने 0 दे दी तो 1 आ गया, 2 मैंने दे दिया तो y माइनस 1 आया, 3 मैंने दे दिया x तो y माइनस 2 आ गया, 1 मैंने दे दिया तो ये 0 आ गया। मतलब इसका मतलब ये है कि x के मुख्तलिफ अरकान, y की मुख्तलिफ, सबसे पहला कंडीशन चेक कर ले, नो रिपीटिशन इन फर्स्ट एलिमेंट, पहले एलिमेंट में कोई रिपीटिशन नहीं है, ठीक है, पहला कंडीशन तो ठीक। नंबर सेकंड कंडीशन, अगर मैं इसका डोमेन मालूम करूँ 0 2 3 1 तो ये x के बराबर है, तो तीसरा कंडीशन की ओके। तीसरा, डेस्टिन एलिमेंट ऑफ x असाइन टू डेस्ट, x के मुख्तलिफ अरकान y के मुख्तलिफ अरकान को असाइन, तो तीसरा कंडीशन भी ओके है। नंबर 4, रेंज हमारे साथ बराबर है y का, अगर इसका रेंज में मालूम कर तो रेंज आ जाएगा 1 माइनस 1 माइनस 2 0, तो ये भी ठीक है। मतलब चारों कंडीशन इसमें पाए जाते हैं। इसका मतलब ये कि ये 1 1 भी है, 1 1 को हम इंजेक्टिव भी कहते हैं, और ये ऑन टू भी है, ऑन टू को हम सब्जेक्टिव भी कहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि इसमें सारी कंडीशन पाई जाती है और ये बाइजेक्टिव फंक्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट ऑप्शन है। नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बाइजेक्टिव फंक्शन, तो नंबर ए y इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स, ये तो बाइजेक्टिव है क्योंकि 2 माइनस एक्स भी 1 माइनस एक्स की तरह है। अगर इस तरह हम इसको ट्राई कर दें तो इसमें सारे कंडीशन, ये 4 कंडीशन जो मैंने आपके सामने लिखे हैं, ये चारों कंडीशन इसमें पाए जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि इसमें ये हमारे साथ बाइजेक्टिव फंक्शन है। y इज इक्वल टू एक्स, y इज इक्वल टू एक्स अगर मैं इसी फॉर्म में लिख लो तो ये सारी कंडीशन इसमें पाए जाते हैं, ठीक है। अब तीसरा, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का मतलब ये है कि x को आप पहले 1 वैल्यू दे दें तो y की वैल्यू 1 आएगी, ठीक है। x को आप -1 दे दें तो फिर भी y की वैल्यू 1, तो मतलब कि x के डिफरेंट एलिमेंट y के डिफरेंट एलिमेंट को असाइन नहीं हुई, तो इसमें सारे कंडीशन नहीं पाए जाते, ठीक है। तो ये हमारे साथ बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं है। अगर आप इसको इसी फॉर्म में लिख लें तो इसमें ये कंडीशन नहीं पाए जाते, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे साथ बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं है, और बाइजेक्टिव का मतलब, बाइजेक्टिव मैंने आपको बताया, अगर ये 4 कंडीशन जो मैंने आपको सामने लिखी है अगर ये सब हो तो बाइजेक्टिव होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट ऑप्शन है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये हमारे साथ बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं है, ठीक है। नंबर 4 है, द फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब दोबारा ये फंक्शन आया है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर या f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये हम ट्राई करते हैं कि ये कौन सा फंक्शन है, f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो हम ये चेक करते हैं, सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि ये फंक्शन है कि नहीं है, ठीक है। तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो प्लस कर ये सेट x है और ये सेट y है, ठीक है। तो x की जगह अगर मैं 0 पुट कर लो तो y की वैल्यू भी हमारे साथ 0 है, ठीक है। x की जगह अगर मैं 1 पुट कर लो तो y की वैल्यू 1 स्क्वायर से 1 आता है, ठीक है। इस तरह अगर मैं 2 पुट कर लो तो 2 स्क्वायर से 4 आता है। इस तरह अगर मैं 3 पुट कर लो तो 3 स्क्वायर से 9। इस तरह अगर -1 पुट कर लो तो -1 से 1 आता है। इस तरह अगर -2 पुट कर लो तो -2 से हमारे साथ 4 आता है। इस तरह अगर हम -3 पुट कर लें तो -3 से हमारे साथ 9 आता है। फंक्शन तो है क्योंकि इसके पहले एलिमेंट में कोई तकरार नहीं है, ठीक है। तो पहले 2 कंडीशन, नो रिपीटिशन इन फर्स्ट एलिमेंट और डोमेन ऑफ f इज इक्वल टू x, तो 2 कंडीशन तो ठीक है, ठीक है। 3 से 9, 2 से 4, 1 से 1, 0 से 0, -1 असाइन है 1 को, -2 असाइन है 4 को, ठीक है, और -3 असाइन है 9, ठीक है। 2 दफ़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब ये तो ठीक है कि हमारे साथ पहले एलिमेंट में कोई रिपीटिशन नहीं है, तो इसका मतलब फंक्शन है। लेकिन अगर हम चेक करते हैं कि सर्जेक्टिव है या इंजेक्टिव है या बाइजेक्टिव है, ठीक है। सर्जेक्टिव मैंने आपको बताया कि ये ऑन टू फंक्शन को कहते हैं, ठीक है। सर्जेक्टिव या ऑन टू सेम है। इस तरह इंजेक्टिव और या एन टू ये हमारे साथ सेम है, ठीक है। तो अब 1 1 के लिए अगर यहाँ पे हम देख ले तो डिफरेंट डेस्टिन एलिमेंट नॉट असाइन टू डेस्टिन एलिमेंट y, ठीक है। यहाँ से हमें क्लियर नज़र आता है कि ये 1 1 या इंजेक्टिव फंक्शन नहीं है।
और सर्जेक्टिव या अनट्रू के लिए इसका रेंज y के बराबर होना चाहिए, ठीक है, इसका रेंज y के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो इसको हम चेक करते हैं, यहाँ से हम y मालूम करते हैं, ठीक है। तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, या हम इस तरह लिख सकते हैं एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू वाई, ठीक है। टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पे अगर हमें अंडर रूट ले लो तो यहाँ पे x आ जाएगा, यहाँ पे प्लस माइनस अंडर रूट वाई आ जाएगा, ठीक है। यह अब y की सारी वैल्यू रियल होनी चाहिए, ठीक है, रियल वैल्यू के लिए है। तो अगर यहाँ y हमारे साथ रियल मतलब कि प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, तो y की वैल्यू अगर +1 हो, प्लस माइनस अंडर रूट +1, ये तो ठीक है, ठीक है। लेकिन अगर y की वैल्यू -1 भी हो सकती है, क्योंकि ये भी रियल है। तो अगर y के अंदर अंडर रूट के अंदर माइनस आ जाए, -1 या -2 या -3, तो ये हमारे साथ इमेजिनरी है, ठीक है। ये हमारे साथ क्या है, इमेजिनरी, मतलब कि हमारे साथ y सिर्फ इसका जो रेंज है इसमें इमेजिनरी आती है, ठीक है, और ये रियल नहीं है। तो अनट्रू फंक्शन के लिए इसका रेंज y के बराबर और ये रियल होना चाहिए, सारे रियल नंबर, ठीक है। क्योंकि इसमें इमेजिनरी आता है x इज इक्वल टू प्लस माइनस वाई, तो y की वैल्यू अगर मैं रियल पुट कर लूँ, यहाँ पे अगर मैं y की वैल्यू रियल मतलब कि प्लस भी पुट कर सकता हूँ माइनस भी पुट कर सकता हूँ, तो प्लस के लिए तो ठीक है, लेकिन माइनस के लिए इमेजिनरी कम्प्लेक्स नंबर आता है जो कि रियल नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे साथ अनट्रू फंक्शन नहीं है। तो ये ना n2 न 1 फंक्शन है और न अनट्रू फंक्शन है, ठीक है। तो इसमें पहला ऑप्शन है सर्जेक्टिव, जो कि गलत है क्योंकि अनट्रू नहीं है, सर्जेक्टिव या अनट्रू। दूसरा है इंजेक्टिव या n2, तो ये भी नहीं है। बाइजेक्टिव भी नहीं है, क्योंकि बाइजेक्टिव तब होगा जो सर्जेक्टिव और इंजेक्टिव दोनों हो। तो इसमें नन ऑप्शन, मतलब ये फंक्शन है लेकिन न 1 है और न अनट्रू फंक्शन है, ठीक है। नंबर 5 है द लीडिंग कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल p ऑफ x इज इक्वल टू an x पावर n प्लस an माइनस 1 x पावर n माइनस 1 प्लस एंड सो ऑन a1 x1 प्लस a1। तो लीडिंग कोएफिशिएंट एक पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट डिग्री है, अब x पावर n ये हाईएस्ट डिग्री है, तो इसका कोएफिशिएंट हमारे साथ लीडिंग कोएफिशिएंट है और ये हमारे साथ पॉलिनोमियल की डेफिनेशन में है। अगर ये पॉलिनोमियल हो तो जो हाईएस्ट का कोएफिशिएंट, हाईएस्ट एक्सपोनेंट का कोएफिशिएंट है वो 0 के बराबर नहीं होगा, नॉट इक्वल टू 0। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। नंबर 6 है द लीडिंग कोएफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो मैंने आपको बता दिया कि लीडिंग कोएफिशिएंट का मतलब जो हायर डिग्री है उसका कोएफिशिएंट। तो यहाँ पे हायर डिग्री x पावर 2 है, तो इसका कोएफिशिएंट हमारे साथ √3 है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी कर, मतलब इसमें लीडिंग कोएफिशिएंट हमारे साथ √3 है, ठीक है। इसी तरह नंबर आखिरी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल p ऑफ x इज इक्वल टू √3x²। तो इसमें डिग्री हाईएस्ट वेरिएबल की हाईएस्ट पावर हमारे साथ डिग्री है। तो यहाँ पे x की पावर 0 है, यहाँ x की पावर 1 है, यहाँ x की पावर 2 है, तो हाईएस्ट डिग्री हमारे साथ 2 है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो इसी के साथ आज का लेक्चर ख़त्म हो गया। तो आप लोग मेरा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।